Hello everyone, my name is Anjali Sharma and I am a student BMS FY इन मुंबई। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हम इंडस्ट्री हमारा न्यू सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है इंडस्ट्री एंड सर्विस मैनेजमेंट, जिसको हम कंटिन्यूस अब पढ़ेंगे। एंड इसमें हमारा लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 हो गया है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर 3 है। एंड यू नो दैट कि ये सब्जेक्ट के सारे पॉइंट्स बहुत ही छोटे छोटे हैं। एंड आई नो कि ये छोटे छोटे, बट एग्जाम में हमें छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े लिखने पड़ेंगे, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स लिखते हैं उसका मार्क्स मिलता है। मतलब हम अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इजीली बस बताए कि हाँ क्या क्या पॉइंट्स है एंड उसके अंदर क्या एक्सप्लेन करना है, और बढ़ा चढ़ा के तो हम कर ही सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे कि अपना फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कुछ कंपोनेंट्स थे इंडस्ट्री मैनेजमेंट के, कि इंडस्ट्री को कैसे मैनेजमेंट करना है। उसमें क्या बताया था कि व्हाट इज़ इंडस्ट्री मैनेजमेंट जो होता क्या है, एंड उसके डेफिनेशंस देखे थे। एंड नेक्स्ट लेक्चर था हमारा जिसमें हमने देखा था कि कुछ प्रोज एंड कॉन्स, मतलब कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे थे इंडस्ट्री मैनेजमेंट के, कि इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए कुछ हमें एडवांटेजेस चीज़ों को मतलब एडवांटेज मिलता है, एंड कुछ जगहों पे हमें डिसएडवांटेज मिलता है। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ था। आज हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्री मैनेजमेंट। एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 2 3 4 5 ओनली 5 है। तो इन 5 को हम कवर कर लेंगे समथिंग 5 या 6 मिनट्स में। एंड मैं सोच रही हूँ कि उसके साथ साथ हम अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री मैनेजमेंट। ये टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री मैनेजमेंट जो है वो 3 टाइप्स के हैं। तो ये दोनों को कंबाइन करके एक लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि उसमें 5 है एंड इसमें 3 है, तो ज़्यादा पॉइंट्स है नहीं, तो एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। क्योंकि 2 वीडियो अलग अलग बनाने से अच्छा है कि दोनों एक में बना सकते हैं हम। यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अवर फर्स्ट पॉइंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक में जो है कुछ पॉइंट्स जैसे कि प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गोल ओरिएंटेड डायनेमिक एंड अडेप्टिव एंड लास्ट पॉइंट इज अ कोलैबोरेशन। यहाँ पे क्या है कि उसके कुछ डिस्क्रिप्शन बताया है जो हम उन्हें देखते हैं। तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज द प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी। अब वो क्या बता रहे हैं कि ऑप्टिमाइज रिसोर्स टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट। मतलब क्या है इसमें कि कम से कम हम अपने काम करें, जिसमें मतलब हमारे जो भी रिसोर्सेस है उन्हें हम कम से कम अप्लाई करें अपने प्लान में। एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या है जैसे कि कॉस्ट पैसा वो क्या करते हैं कि कम से कम हम यूज़ करें, एंड मतलब वेस्ट करें पैसे को, अपने मनी को इन्वेस्ट कम से कम करें, एंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। मतलब क्या है हमें रिजल्ट प्रॉफिट वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। एंड इट्स नॉर्मल, हर एक इंडस्ट्री यही सोचता है कि हम अपना थोड़ा सा मेहनत कम करें, एंड जितने हमारे पैसे जो इन्वेस्ट हो रहे इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो थोड़ा कम यूज़ हो, ज़्यादा मतलब खर्चा ना हो, और हमें रिजल्ट जो है वो अच्छा मिले, आउटपुट जो हमारे हैं वो अच्छे मिले। ये हमारा जो प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी है वो ये बताता है कि कम से कम हम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालें। एंड इसका एग्जाम्पल है अ फैक्ट्री रिड्यूस वेस्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। मतलब क्या है कि जब प्रोडक्शन करता है कोई भी फैक्ट्री हो कोई भी कंपनी हो, वो क्या करता है जब प्रोडक्शन करता है तो उस टाइम पे क्या करता है जो भी वेस्टेज है उन्हें रिड्यूस करता है ताकि ये जो हमारा प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी है वो अच्छे से स्मूथली वर्क करे। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि लेवरेज इनोवेशन लाइक एआई रोबोटिक्स, ये सब चीज़ें क्या है कि एक टेक्नोलॉजी में आते हैं। ये सभी क्या है टेक्नोलॉजी के पार्ट्स है। तो क्या होता है कि हम जो भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में सारे एम्प्लॉयज़ हो या मैनेजर हो, एनीवन कोई भी हो, वो क्या करे
यूज़ करें, जो हमारे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है टेक्नोलॉजी, क्योंकि विदाउट टेक्नोलॉजी वी कांट वर्क। सो मतलब जैसे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर अभी देखो मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, किस चीज़ का मैं यूज़ कर रही हूँ, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हूँ। विदाउट मोबाइल के हम पढ़ा नहीं सकते। तो ये क्या हुआ, एक टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। तो ऐसे ही कोई भी इंडस्ट्री होगा, वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर वो लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं तो उसमें भी क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। एंड एआई का यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे जो काम है उसके हमें आंसर्स मिल सके, जो भी हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, एंड ईजिली हमें काम, मतलब हमारे वर्क को थोड़ा सा शॉर्टकट करता है, हमें थोड़ा शॉर्टकट में भी एआई बता देता है। जैसे कि हम अपने रेगुलर लाइफ में अपने एजुकेशंस को लेके क्या करते हैं, एआई का यूज़ करते हैं। एंड रोबोटिक्स मतलब क्या हुआ, कुछ कुछ हमारे काम ऐसे होते हैं जो हम मतलब इंसान लोग थोड़ा कम कर पाएंगे या फिर थोड़ा टाइम लेंगे, बट रोबोट्स जो है हमसे अच्छा, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ रोबोट हमसे मच बेटर है, उन्हें हम ही बना रहे हैं तो हम ही हैं, बट रोबोट्स भी हमसे ज़्यादा वर्क कर सकते हैं एज कम्पेयर, जैसे कि हम लोग जो काम करेंगे उस काम को रोबोट्स जो है हम भी कर लेंगे, बट हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इंसान है, इंसान को थोड़ा सा वक्त चाहिए रहता है, बट रोबोट्स को टाइम नहीं चाहिए रहता है, वो अपने काम बहुत ही स्पीडली कर सकते हैं। तो क्या होता है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब इंडस्ट्री में जो है टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑटोमेट असेंबलीज लाइन इन कार फैक्ट्री, मतलब क्या है, जैसे कि ये बता रहा है कि अभी जैसे असेंबलीज का मतलब होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर फॉर द पर्टिकुलर प्रोसेस, सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे, मतलब जैसे कि एक कार फैक्ट्री है या फिर कोई भी फैक्ट्री है नॉर्मल सा, उसमें क्या हो रहा है कि जो भी बड़ा सा ग्रुप बना है, उसमें क्या होगा कि सभी लोग एक काम, जो भी उनका पर्टिकुलर काम होगा, जो भी वर्क होगा, उसके लिए वो क्या करते हैं, एक बड़ा सा ग्रुप बनाते हैं, लार्ज ऑफ ग्रुप पीपल, मतलब कि बड़े से ग्रुप बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि सभी लोग अलग अलग काम करते हैं अलग अलग जगह पे। तो कुछ भी इंपॉर्टेंस मीटिंग हुआ या फिर कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो सभी को बताना है, तो उसमें क्या होता है कि पर पर्सन को जाके बुलाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे आओ, कुछ इंपॉर्टेंस बात हो रहा है। तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे लाइक हमारा नॉर्मल सा कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो, कुछ भी एक्टिविटीज़ करना पड़ता है, तो क्या होता है कि कुछ कुछ क्लास को जाके बताना पड़ता है कि हाँ आप यहाँ पे आओ, कुछ इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक हॉर्न लगा सकते हैं, कि उस बेल को हम प्रेस करेंगे तो उससे क्या है कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे हमें जाना है। जैसे कि कहीं पे कहते हैं ना कि कहीं फायर होने वाला रहता है तो वहाँ पे अपने आप हॉर्न बजने लगता है। तो वो सब क्या है, एक टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। ये सभी क्या एग्जांपल्स हैं, एंड आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, एंड एग्जांपल लिखने से हमें अच्छा खासा मार्क्स मिलता है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अ गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब क्या हुआ, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव सच एज अ प्रॉफिटेबल और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब क्या है कि जो भी हमारा गोल ओरिएंटेड, मतलब क्या हुआ, जो भी हमारा गोल है वो क्या फोकस करता है कि हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करें, एंड कस्टमर जो है वो हमारे सेटिस्फाई रहे, ना कि बस हम प्रॉफिट अर्न करें या फिर ना ही हमारे कस्टमर बस सेटिस्फाई रहे। दोनों इक्वली होना चाहिए, वो दोनों पे फोकस करते कि हमारा प्रॉफिट भी हो, हमें अच्छा खासा इनकम भी मिले, एंड हमारे जो कस्टमर है वो भी सेटिस्फाइड रहे, उनके नीड्स जो है, उनके वांट्स जो है वो दोनों सेटिस्फाइड रहे। सो यहाँ पे क्या है कि यही बता रहा है गोल ओरिएंटेड में कि जो भी हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं या फिर जो भी हमारे कस्टमर है वो दोनों बैलेंस रहे। इसके एग्जांपल जैसे कि अचीविंग मंथली सैलरी टारगेट, मतलब क्या है कि वो कैसे टारगेट करते हैं कि हाँ हमें मंथली सैलरी मिलना चाहिए। इसमें क्या होता है कि उन्हें मतलब प्रॉफिट तो मिल रहा है, उन्हें सैलरी मिल रहा है, एंड वो क्या करते हैं कि जो भी कस्टमर्स है, मतलब जो भी उन्हें मंथली सैलरी मिल रहा है, मतलब क्या है, अचीविंग मंथली सैलरी
टारगेट, मतलब वो क्या करते हैं कि जो भी उन्हें मंथली सैलरी चाहिए उस पर क्या टारगेट करते हैं, लाइक दिस। एंड अवर नेक्स्ट पॉइंट इज अ डायनेमिक एंड अडेप्टिविटी। मतलब क्या है अडेप्टिव, इसमें क्या बता रहा है कि रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग मार्केट, कस्टमर डिमांड एंड कंपटीशन। मतलब क्या बता रहा है कि हमारे मार्केट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको क्या करना है, हमें अडेप्ट करना है। एंड जो भी हमारे कस्टमर के डिमांड्स है उन पे फोकस करना है कि उनके अगर डिमांड्स को ही हम फुलफिल नहीं करेंगे तो ओब्वियसली हमारा इंडस्ट्री इतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। लाइक जैसे क्या है कि अभी एक शॉप है जहाँ पे पुराने मॉडल के कपड़े मिल रहे हैं, हाँ, जो कि अभी ट्रेंड में है ही नहीं, तो उस शॉप पे, ये शॉप नंबर ए हो गया जहाँ की पुराने पुराने मॉडल्स के ड्रेसेस रखे हैं। एंड शॉप बी है जो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, पुराने ही चीज अभी क्या है नए हो रहे, बट वो कैसे थोड़े से अलग टाइप में हो रहे। तो वो शॉप वाले क्या कर रहे, ट्रेंडिंग जो चीजें चल रही है उन्हें रख रहे। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे मार्केटिंग किसका ज्यादा होगा, ओब्वियसली बी का होगा, क्योंकि वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। बट ए जो है वो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नोकिया, जो कि कॉमन सा हो गया है एंड मोस्टली लोग नोकिया का एग्जांपल देते हैं। नोकिया ने क्या किया, ट्रेंड को फॉलो नहीं किया है एज कम्पेयर सैमसंग एंड आईफोन ने उस ट्रेंड को फॉलो किया एंड जो कस्टमर्स के डिमांड्स थे उन पे फोकस किया एंड कंपटीशन में, सबसे बड़ी बात है कंपटीशन में एक्टिव रहे, खड़े रहे हमेशा, ये नहीं कि मूव ऑन कर लिए। तो ये सभी चीज़ें क्या है, एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। एंड इसका एग्जाम्पल है जैसे कि लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर इवोल्यूशन ट्रेंड। मतलब वही चीज़ें जो मैंने बताया अभी कि जो भी हमारे ट्रेंड में चल रहे हैं उन सभी चीज़ों को इन्वॉल्व करो अपने इंडस्ट्री में, क्योंकि वो चीज़ें इन्वॉल्व करोगे, जो भी न्यू ट्रेंड्स चल रहे हैं उन्हें इन्वॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली कस्टमर जो है उनके डिमांड्स फुलफिल होंगे, वो सेटिस्फाई होंगे। एंड कस्टमर ही सब कुछ है, क्योंकि आप सब कुछ कर दिए बट कस्टमर के सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो वो चीज़ नहीं होता है। जैसे कि लाइक हम कोई भी शॉप पे जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उस शॉप पे गए, वहाँ पे हमें हमारे जो भी हमें कपड़े पसंद आ रहे हैं, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो कपड़े मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम सेटिस्फाई होते हैं, हम खुश होते हैं कि अरे वाह हमारे मन का यहाँ पे चीज़ मिल रहा है। तो उस शॉप पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं कि हाँ उस जगह पे हम जाए दोबारा। एंड एज कम्पेयर जहाँ पे हमें हमारे मन की चीज़ें नहीं मिल रही वहाँ हम दोबारा सोचते ही नहीं है कि उस जगह पे जाए। तो यही चीज़ है कि ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एंड अवर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज अ कोलाब्रेशन। कोलाब्रेशन मतलब क्या है, टीम वर्क टुगेदर अक्रॉस फंक्शन लाइक HR फंक्शन एंड मार्केटिंग। मतलब क्या है कि हम जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्या चाहिए, एक टीम वर्क चाहिए, कोलाब्रेशन चाहिए, मतलब सभी लोग एक साथ में मिलजुल के काम करें। तो ये क्या बताता है कि अगर एक साथ में सभी लोग मिल के काम करेंगे तो वो जो इंडस्ट्री है उसका मैनेजमेंट तो अच्छा खासा रहेगा ही, एंड वो इंडस्ट्री जो है काफ़ी अच्छे से काफ़ी स्मूथली ग्रोथ करेगा। सो ये रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट होता है। एंड यहाँ पे मैं आप सबको दिखा सकती हूँ कि ये रहे हमारे कुछ ही पॉइंट्स है जो यहाँ पे कवर होते हैं। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज अ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री मैनेजमेंट में क्या है कि 3 टाइप्स, मतलब ये टाइप्स इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए 3 टाइप्स दिए गए हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये क्या बताता है कि मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो भी चीज़ें हैं उन्हें मैन्युफैक्चर करना, एंड सर्विस मतलब सर्विस प्रोवाइड करना, एंड टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। सो यहाँ पे क्या बताता है कि जो हमारे 3 टाइप्स है उसमें से फर्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग। वो किस पे फोकस करता है, प्रोडक्टिंग टेंजिबल गुड्स बाय मैनेजिंग लेबर, मशीन एंड रॉ मटेरियल। मतलब क्या है कि टेंजिबल मतलब क्या होता है, टेंजिबल मतलब जिस चीज़ को हम टच कर पाए, एंड सी मतलब देख पाए उन चीज़ों को, वो क्या हुए टेंजिबल। एंड इनटेंजिबल मतलब हुए जिन चीज़ों को हम टच ना कर पाए एंड जिन चीज़ों को हम देख ना पाए। जैसे कि मेरी आवाज़, ये मेरी आवाज़ जो निकल रही है इसको क्या मैं टच कर सकती हूँ, नहीं, एंड वो निकल के कहाँ कहाँ जा रही है वो भी मुझे नहीं पता, क्या मैं उसको देख सकती हूँ, ओब्वियसली नहीं। तो ये क्या हुआ हमारा
इनटेंजिबल, जो भी चीज़ें हम बोलते हैं या फिर जो चीज़ें हम थॉट करते हैं, सोचते हैं, वो सभी चीज़ें क्या है, इनटेंजिबल। सो वो चीज़ बताता है। तो टेंजिबल में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारा टेंजिबल होता है कि उन्हें हम देख सकते हैं एंड टच कर सकते हैं, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल हो गया, जैसे कि हमारा मशीन हो गया, ये सभी चीज़ें क्या है, टेंजिबल है। एंड इसका एग्जाम्पल है मैनेजिंग अ क्लोथ फैक्ट्री, मतलब जो क्लोथ फैक्ट्री है, कपड़ों की जो कंपनी है, उन्हें कैसे मैनेज करना है, वो आ गया मैन्युफैक्चरिंग में। एंड सर्विस, नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विस। सर्विस किस पे फोकस करता है, मैनेजिंग इनटेंजिबल आउटपुट लाइक एक्सपीरियंस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब क्या हुआ, सर्विस मतलब क्या हुआ, सर्विस किस पे डिपेंड करता है, क्या आउटपुट मिलता है, जैसे कि एक्सपीरियंस। सो हमारा जो सर्विस है वो क्या करता है, वो किस पे फोकस करता है, जैसे कि हमें जो आउटपुट मिल रहे वो किस पे हमारे डिपेंड करते हैं, हमारे एक्सपीरियंस पे, एंड हमारे जो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। देखो हमारा एक्सपीरियंस जो है वो भी इंटेंजिबल है, क्योंकि एक्सपीरियंस हम देख नहीं सकते, हाँ जानते हैं कि हाँ इतने सालों से है, बट क्या हम उसे देख सकते हैं, क्या उस एक्सपीरियंस को हम टच कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं। तो वो क्या हुआ, इंटेंजिबल। एंड जो हमारे कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, ओके। क्या हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को देख सकते हैं, चलो उनके फेस से देख सकते हैं, बट उन्हें उनके वो जो सेटिस्फेक्शन है उन्हें क्या हम टच कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये क्या है, सर्विस जो होता है हमारा इंटेंजिबल होता है, वो डिपेंड किस पे करता है, जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस हो गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैनेजिंग अ होटल एंड हॉस्पिटल, ओके। अब इसमें एग्जाम्पल में होटल एंड ये क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल क्यों दिया है, जैसे कि हमारे होटल में जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड हमारे हॉस्पिटल में जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो चीज़ें क्या होता है, इंटेंजिबल होता है, बट वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ की जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छा प्रोवाइड हो रहा है। तो सब लोग क्या करते हैं, उस इंडस्ट्री में या उस हॉस्पिटल में, उस होटल में जाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एंड अवर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब क्या हुआ कि सेम वैसे ही जो भी हमारे प्रोडक्शन हो रहे हैं, सर्विस और प्रोडक्शन, उनमें हम क्या करें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। एंड यहाँ पे हमारा जो है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री मैनेजमेंट भी कंप्लीट होता है। सो आप सभी को कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड थैंक यू, बाय।